प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर और फैलते चला गया, ठीक है। यही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे क्या लेते हैं, एक टॉर्च लेते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे हम टॉर्च ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से यदि प्रकाश निकलता है, आप ऐसे देखते हैं, ठीक है, ऐसे देखते हैं, निकलता है ना ऐसे, ठीक है, ऐसे निकलता है। तो देखिए, तो ये जो है ना, ये किरण है ना, ये क्या है, प्रकाश की किरण निकल रहा है, ठीक है। तो किरण जो निकलता है ना, तो एक नहीं निकलते बल्कि बहुत सारा निकलता है। तो यही किरणों की जो समूह होता है ना, वही क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा, प्रकाश के किरणों के समूह क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह की ना दोस्तों, किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये किरण पुंज आपका समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये इतना याद है कि जो प्रकाश का जो किरण होता है ना, वो सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। और प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। और ये जो किरण पुंज होता है ना, किरण पुंज, वो 3 तरह का होता है, ठीक है। कितने, 3 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है अपसारी, ठीक है। पहला देखिएगा दोस्तों, क्या होता है, पहला होता है अपसारी किरण पुंज, ठीक है। अपसारी किरण पुंज, ठीक है दोस्तों। और दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ठीक है। और जो दोस्तों तीसरा होता है ना, वो अभिसारी किरण पुंज होता है, ठीक है। अभिसारी, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। ये आपको क्लियर दिखाई देता होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, एक अपसारी किरण पुंज हो गया, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए, जो तीनों है ना, ये तीनों आसान है, ठीक है। ये जो कोई पूछे कि अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, या समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो ये दिखने के, इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना, आप आसानी से उसे जवाब दे सकते हो, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले ये हम इसको मिटा देते हैं, तो फिर दोस्तों यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आपको किरण पुंज समझ में आ गया होगा कि किरण पुंज क्या होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। और एक क्या है, समांतर किरण पुंज, और तीसरा क्या है, अभिसारी किरण पुंज। देखिएगा, तो आखिर अपसारी किरण पुंज होता क्या है, तो देखिएगा, आप देखे होंगे कि जो क्या होता है, प्रकाश जब लाइट बाढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, प्रकाश दिखाई देता है ना, कि यहाँ से निकल कर जाता है। जैसे में क्या होता है, यह एग्जाम्पल के लिए इसको हम टच मान रहे हैं, ठीक है, टच। और इसको जब हम स्विच दबाते हैं, तो क्या होता है, इससे प्रकाश निकलता है। और प्रकाश क्या होता है, यहाँ से इतना से निकलता है और धीरे 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 जाते जाते फैल जाता है, ठीक है। आप कभी दीवार पर प्रकाश डाले होंगे, टॉर्च बार होंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। जब यहाँ से प्रकाश निकलेगा, ठीक है, तो आप देखिएगा, यहाँ से इतना जो है ना, इतना का मतलब उसका प्रकाश निकलेगा, ठीक है। और वो दीवार पर पड़ते पड़ते इतना बड़ा हो जाता है, आप देखिए ना। तो वही क्या कहलाता है, अपसारी किरण पुंज, यानी कि वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हम टच है ना, टच के द्वारा, देखिए ये क्या है, एक हम टच मान लिया, ठीक है, ये टच मान लिया। और यहाँ पे जब हम इसको स्विच दबाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से प्रकाश निकलता है ना, ऐसे प्रकाश क्या होता है, निकलता है, ठीक है, ऐसे निकलता है, देखिएगा। और यहाँ से बल्ब है, यहाँ से निकलता है, ठीक है, इतना छोटा बल्ब से निकलता है और ये फैलते चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे दीवार दे होगा, ठीक है, दीवार को इतना प्रकाश पड़ता है, ठीक है, इतना होता है ना। तो आप देखिए, यहाँ से इतना छोटा में निकला और यहाँ पे इतना फैल गया, यानी कि तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारी किरण पुंज क्या होता है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अपसारी, पहला क्या है, अपसारी, अपसारी किरण पुंज। देखिएगा, तो इसमें क्या बताया है कि इसमें प्रकाश क्या होता है, क्या होता है, निकल एक जगह से, एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलते चला जाता है। तो क्या लिखिएगा कि वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज
जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। ठीक है, क्या एक बिंदु से निकलकर, ठीक है, निकलकर फैलती चली जाती है। वैसे किरणपुंज जिसमें क्या होता है, प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, वो क्या कहलाता है, जो है वो अपसारिक किरणपुंज कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल में एक टॉर्च वाला दिखाई देते हैं। ठीक है, ये टॉर्च हो गया, यहाँ से क्या होता है, प्रकाश निकलकर फैलते चला जाता है। ठीक है, फैलते चला जाता है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कि जो है अपसारिक किरणपुंज किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, समांतर किरणपुंज, समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं। इसमें क्या होगा, वैसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, ऐसे वैसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश के किरण जो होता है वो किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या होती है दोस्तों, समांतर होती है, समांतर होती है। यानी कि इसमें जो प्रकाश जो निकलेगा ना, उसमें जो प्रकाश की जो किरण होगा वो क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होगा। ठीक है, यानी कि प्रकाश ऐसे होगा। ठीक है, ये जो है ना, ये किरण हो गया, ये किरण हो गया, और ये किरण हो गया, और ये किरण हो गया, ये सब क्या होगा, ये समान अंतर पर होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल में बना लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं जो ना ये समांतर किरणपुंज भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अभिसारी किरणपुंज क्या है। ठीक है, अभिसारी। ठीक है, अब देखिएगा ये जो है ना अभिसारी किरणपुंज, वैसे किरणपुंज जिसमें क्या होता है, प्रकाश एक बिंदु पर क्या होता है, जाकर मिलते हुए प्रतीत होता है। ठीक है, क्या होता है, मिलते हुए प्रतीत होता है। ठीक है, बिल्कुल इसका उल्टा होता है, यानी कि जो टच को जो आता है तो एक बिंदु से निकलकर फैलता है ना, और लेकिन ये अभिसारी में क्या होता है, लगता है कि बहुत दूर से आता है और यहाँ पे आकर ऐसे मिलता नजर आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ऐसे निकलेगा और जाकर किसी बिंदु पे एक जगह ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। यानी कि इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा अभिसारी किरणपुंज में अभिसारी किरणपुंज क्या होगा, वैसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश के किरण क्या होता है, एक बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है, या एक बिंदु पर जाकर मिलती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, एक बिंदु पर जाकर मिलती है। वैसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर जाकर मिलती है। यानी कि आपको समझ में आ रहा हो कि अभिसारी किरणपुंज क्या होता है। तो वैसे किरणपुंज जिसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण जो होता है वो एक बिंदु पर जाकर मिलते हुए प्रतीत होता है। जैसे यहाँ पे अभी अपसारी किरणपुंज था ना, उसके बिल्कुल ये उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, यहाँ से प्रकाश निकलेगा, कहीं से प्रकाश आएगा और एक बिंदु पर जाकर मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।